नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। आज बात अमेरिका रूस बातचीत की। ये बातचीत सऊदी अरब में हो रही है, जिसमें रूस यूक्रेन जारी जंग के खात्मे के लिए समाधान की उम्मीद की जा सकती है। इसे लेकर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकन और रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक इसलिए खास मानी जा रही है कि इसे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस बैठक में अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और विदेश मदपूर दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। वहीं रूस की ओर से विदेश मंत्री सरगेई लावरेव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने हिस्सा लिया। इस बातचीत का खास मकसद यूक्रेन जंग को खत्म करने के संभावित समझौते पर चर्चा करना और अमेरिका रूस रिश्ते को बनाना था। हालांकि इस बैठक में यूक्रेन और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी इसकी अहमियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब इस बैठक की मेजबानी कर खुद को एक असरदार ग्लोबल ताकत के तौर पर पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को केवल तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर एक कूटनीतिक शक्ति बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब पहले ही ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध सुधारने में मध्यस्थता कर चुका है और अब वो यूक्रेन युद्ध को हल करने में भी ऐसी ही भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह बातचीत कामयाब होती है तो सऊदी अरब को आने वाले समय में गजा और में जारी जो जंग है और दूसरे ग्लोबल इश्यूज हैं उनको हल करने में एक अहम मध्यस्थता के तौर पर देखा जा सकता है। जहां तक रूस यूक्रेन जंग की बात है तो इसे जारी हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध ने यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी मददगार रहा है और उसने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दी है। रूस युद्ध को किसी भी कीमत पर खत्म करने के लिए तैयार नहीं है दिख रहा है, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंध जो एम्बार्गो है उसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। रूस चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता कम करे, जबकि अमेरिका चाहता है कि रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए। यूरोपियन नेताओं ने इस बैठक से खुद को दूर रखे जाने पर चिंता जाहिर की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जो जेलेंस्की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके देश के बिना किसी भी समझौते को वे कबूल नहीं करेंगे। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। पूर्व नाटो अधिकारी स्टेफनी वेबस ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अब यूरोप का भरोसेमंद सहयोगी नहीं रहा, जिससे यूरोपीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इस हालत को देखते हुए यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने और स्वतंत्र सैन्य क्षमताओं के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वहीं सऊदी अरब इस बैठक की मेजबानी कर कई फायदे हासिल कर सकता है या उसे एक मजबूत कूटनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित करेगा। यदि यह मध्यस्थता कामयाब रहती है तो सऊदी अरब को आने वाले समय में भी दुनिया भर में चल रहे हिंसक राजनीतिक उथल पुथल को हल कराने की जिम्मेदारी मिल सकती है। सऊदी अरब पहले ही अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बना चुका है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों से करीबी रिश्ते हैं, जिससे उन्हें इस बातचीत का फायदा मिल सकता है। क्या इस बैठक में कोई हल निकल सकता है? हालांकि इस बैठक में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर कोई ठोस समझौता होता है कि नहीं, ये समय के साथ मालूम होगा, लेकिन यह बातचीत एक शुरुआती कदम हो सकती है। अभी यह कहना मुश्किल है कि अमेरिका और रूस के बीच कोई बड़ा समझौता हो पाएगा या नहीं। इससे पहले भी कई देशों ने, खासकर तुर्की ने इस युद्ध को रोकने की पहल की थी, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने रुख पर खड़े रहे। आने वाले दिनों में दुनिया की नजर इस पर होगी कि इस बैठक के बाद क्या नई पहल की जाती है। अगर अमेरिका और रूस किसी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब होते हैं तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर होगी, राहत भरी खबर होगी। फिलहाल यह वार्ता केवल एक शुरुआती कोशिश है और आगे और भी बैठकें हो सकती है जिसमें अमेरिका और रूस अपने रुख को और स्पष्ट कर सकते हैं
अगर सऊदी अरब इस मध्यस्थता को कामयाब बनाता है तो यह उसकी कूटनीतिक सफलता होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भविष्य में आने वाले समय में वैश्विक विवादों को हल करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका सऊदी को मिल सकता है। अभी तक फिलहाल मामले यही हैं, अभी तक यही है कि अमेरिका और तालिबान जंग कतर इस डिप्लोमेसी में कामयाबी के साथ लीड रोल प्ले करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।